हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स, जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। और इसमें हम लोगों के चल रहा है न्यूमेरिकल पार्ट। किसका न्यूमेरिकल पार्ट? यूनिट 4 है हमारी प्रोबेबिलिटी, और उसका न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम लोग। तो कुछ थ्योरी कंप्लीट हो गई है, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो तो पसंद आएगा ही तो उसको भी लाइक कर दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा 2015 और 16 में आया हुआ है, और यही क्वेश्चन नंबर 5 सेम आया हुआ है 2017 और 18 में। ठीक है, तो ये सेशन होता 2017 से 18 वाले में जब एग्जाम हुआ था, और ये 2015 से 16 वाले सेशन में जब एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। इन अ बोर्ड फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है जहां पे बोर्ड बनते हैं। ठीक है, इन अ बोर्ड फैक्ट्री मशीन ए बी, और जो बोर्ड बनाती है वो कितनी मशीनें हैं? 3 मशीन है, ए बी सी। ठीक है, 25% मशीन ए, 25% मशीन बी, 35% और मशीन सी 40% टोटल आउटपुट देती है। मतलब इतने इतने परसेंट बनाते हैं ये लोग। ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर डिफेक्टिव बोर्ड्स। मतलब 5% बोर्ड्स मशीन ए में डिफेक्टिव निकलते हैं। जो प्रोडक्ट मशीन ए बनाती है उसमें 5% डिफेक्टिव बोर्ड होते हैं, और मशीन बी 4% डिफेक्टिव बोर्ड है, और मशीन सी के लिए 2% डिफेक्टिव बोर्ड्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अ बोर्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अचानक से एक बोर्ड गिर जाता है और पाया जाता है कि वो जो बोल्ट है वो क्या है? डिफेक्टिव है। What is the probability that it was manufactured by machine A, B, C? तो क्वेश्चन में ये गिवन है, सबसे पहले तो ये गिवन है कि मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी कितने कितने परसेंट, उनका मतलब आउटपुट है कितने कितने परसेंट वो बोल्ट बनाती है। फिर दिया हुआ है मशीन ए, बी, सी के डिफेक्टिव बोल्ट्स दिए हुए हैं, और फिर ये बोला गया है कि अचानक से एक बोल्ट गिर जाता है, वो डिफेक्टिव बोल्ट है, और हमें ये निकालना है कि वो मशीन ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है और सी का भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए तो निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है ए, बी और सी के लिए 25, 35 और 40% में दी हुई है, तो 25/100 इवेंट ए के लिए, मतलब मशीन ए के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? पी ए 25/100 0.25। इसी तरीके से 35% मतलब 0.35 बी वाले मशीन के लिए। सी वाले मशीन के लिए 40/100 मतलब 0.4। ठीक है, इसके बाद हमें डिफेक्टिव कितने मशीन ए, बी, सी जो डिफेक्टिव बोर्ड्स बनाती है उसके भी हमको परसेंट दिए हुए हैं 5, 4 और 2। तो 5/100 करेंगे तो क्या आएगा? 0.05। तो ये मशीन ए के डिफेक्टिव बोल्ट है। क्या है? मशीन ए का डिफेक्टिव बोल्ट। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। बोलते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बाय सी। मतलब डिफेक्टिव बोल्ट ए, बी और सी के लिए क्या क्या है? 5% मतलब 5/100, 4% मतलब 4/100 और 2% मतलब 2/100। ये भी निकाल लिया हमने। अब आप याद करो, जो बेस थ्योरम में फॉर्मूला आपने पढ़ा था वही अप्लाई होगा। जिस तरीके से आपके पास डेटा गिवन है अप्लाई वही होगा। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये तीनों चीजें क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, बी, सी। इसको हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया है कि ये जो हमने सेकेंड लाइन में ये निकाला है ये है क्या आखिर चीज। इसके बाद अब हम मशीन ए के लिए निकालना चाहते हैं कि वो जो बोल्ट गिरा वो मशीन ए का डिफेक्टिव वाला बोल्ट था। तो फॉर्मूला क्या बनेगा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय डी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, पी ए पी डी गिवन ए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पी ए पी डी गिवन ए, पी बी पी डी गिवन बी, पी सी और पी डी गिवन सी। अब इन सबकी वैल्यूज हमको पता है, ऊपर की 2 लाइनों में लिखी हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जो ये हमारा आंसर निकला 25/69, सॉल्व आपको करना है। 25/69 जो हमारा आंसर निकला वो क्या निकला कि मशीन ए की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बोल्ट गिरा था वो डिफेक्टिव बोल्ट मशीन ए का था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 25/69। इसी तरीके से हम मशीन बी के लिए निकालेंगे। यहाँ पे ई नहीं, यहाँ पे डी कर लीजिए, डी, ठीक है। मशीन बी के लिए और मशीन सी के लिए कि जो वो बोल्ट डिफेक्टिव बोल्ट गिरा था वो मशीन बी का और ये मशीन सी के लिए, तो इनका आंसर हमने लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे नीचे का तो सेम रहेगा, इन दोनों में नीचे तो पूरा सेम रहेगा, ऊपर वाला बी के लिए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसे ही जब ये वाली निकालोगे तो ए की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ऊपर भी जहां जहां ए है वहां वहां सी आ जाएगा, और नीचे वाला सेम लिखेंगे क्योंकि तीनों का लिखना पड़ेगा नीचे प्लस करके। तो देखिए सब में अपॉन में 69 69 69 आ रहा है, ऊपर का नंबर चेंज हो रहा है 25 28 16। अब ध्यान से देखिए, जब 2015-16 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए बी सी, कि ये मशीन ए बी सी तीनों में बना है ये बोल्ट, तो इस तरीके से आप तीनों का निकालोगे। अब यहां तक का क्वेश्चन सेम है, 542% आर डिफेक्टिव बोल्ट्स, यहां तक का क्वेश्चन सेम है, तभी हमने यहां से लाइन खींच के क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया है। यहाँ पे 2017-18 में जो पूछा गया, इसके बाद क्या पूछा गया, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो हमें ये निकालना है कि ये जो बोल्ट गिरा है अचानक से, ये बोल्ट डिफेक्टिव बोल्ट मशीन बी ने बनाया था, तो बी ने बनाया था मतलब आंसर ये आना चाहिए। तो बी के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पी बी अपॉन डी, गिवन डी बोलते हैं हम, अपॉन बोले दे रहे हैं तो ये नहीं कि आप भी यही बोलो, पी बी पी डी गिवन बी अपॉन, अपॉन में ये पूरी चीज आएगी, क्या क्या आएगा, पी ए पी डी गिवन ए प्लस पी बी पी इंटू पी डी गिवन बी प्लस पी सी पी डी गिवन सी। तो क्या आएगा, पी बी क्या है आपका 0.35 इंटू डी बी ये 0.04 अपॉन, अपॉन में क्या रखोगे, अपॉन में रखोगे ये वाला, सबका ही लिखना है तो 0.25 इंटू 0.05, मार्कर ही नहीं चल रहा है सही से, 0.5 प्लस 0.35 इंटू 0.04 प्लस 0.4 इंटू 0.02। तो आंसर आपका क्या आना चाहिए 28/69। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दो अलग तरीके से पूछा गया है, दोनों में फाइंड करने के लिए, इसमें ए बी सी तीनों के लिए पूछा गया है कि वो जो डिफेक्टिव बोल्ट था वो तीनों मशीन में से किसी का भी हो सकता है, तो तीनों ही निकालने पड़ेंगे। और एक में बिल्कुल कंफर्म तरीके से बोल दिया गया है कि वो जो डिफेक्टिव वाला बोल्ट गिरा था
वो मशीन बी का ही था, तो हमने केवल मशीन बी के लिए निकाल दिया बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा के। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अ मार्केट एनालिस्ट बिलीव दैट द स्टॉक मार्केट हैज 0.70 probability of going up in the next year if economy should do well। अगर इकोनॉमी अच्छी रही तो क्या होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी की 0.70 प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, गोइंग अप। अब क्या है, 0.20 प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इफ द इकोनॉमी शुड डू नॉट वेल। अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं रही तो कितना ऊपर जाएगा प्रोबेबिलिटी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.20। अगर मार्केट ऊपर जाता है, अच्छा रहता है, तो उसकी संभावना 0.70 है, और नहीं ज्यादा ऊपर जाते हैं मार्केट तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.20। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप द इकोनॉमी शुड नॉट वेल ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद है द एनालिस्ट बिलीव दैट देयर इज अ 0.8 प्रोबेबिलिटी दैट द इकोनॉमी विल डू वेल इन कमिंग ईयर। आने वाले साल में एनालिस्ट बोल रहे हैं आने वाले साल में इकोनॉमी क्या होगी, अच्छा करेगी, ऊपर जाएगी इकोनॉमी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80। ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टॉक मार्केट विल गो अप नेक्स्ट ईयर। तो यही पूछा है कि नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल मार्केट जो है ऊपर जाएगी तो इसके क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टॉक मार्केट विल गो अप नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो तरह की चीजें गिवन है। तो हमने एक मान लिया लेट यू बी द इवेंट दैट स्टॉक मार्केट विल गो अप। यू को हमने मान लिया कि अगर हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, उसके लिए हमने यू को एक इवेंट मान लिया। ई एक ऐसा इवेंट है जब इकोनॉमी विल डू वेल, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी तो उसके लिए ई माना। मार्केट जो है स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, जाएगा, तो उसको हमने यू ले लिया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन अगर ना समझ में आया हो तो इसको कई बार आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें दो तरह की चीजें दी हुई हैं। देखिए, एक स्टॉक मार्केट की बात की गई है और एक बात की गई है इकोनॉमी की। ठीक है, अब यहां पे भी इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब फिर से एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और साथ साथ बताते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा है अ मार्केट एनालिस्ट। मार्केट एनालिस्ट होंगे कोई, वो उनका विश्वास है क्या कि स्टॉक मार्केट हैज 0.70 प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इन नेक्स्ट ईयर। मार्केट एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं कि उन्हें बिलीव है, उन्हें ऐसा विश्वास है कि अगले साल स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट को ये विश्वास है कि अगले साल स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बताई है 0.70। ठीक है, इफ द इकोनॉमी शुड डू वेल, और ऐसा कब होगा जब इकोनॉमी अच्छी रही तो। मार्केट एनालिस्ट ने बोला है जब इकोनॉमी अगले साल इकोनॉमी अगर अच्छी रही तो अगले साल स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.70।
लेकिन अगर मार्केट अच्छा नहीं रहा तो फिर प्रोबेबिलिटी है स्टॉक मार्केट के ऊपर, देखो आगे लिखा हुआ है, इफ द इकोनॉमी शुड डू नॉट वेल, अगर इकोनॉमी ने अच्छा नहीं किया, इकोनॉमी पैसे रुपए से मतलब होता है, अगर वो अच्छा नहीं रहा तो फिर क्या होगा, तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी 0.20। ठीक है, तो इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट का आपस में कनेक्शन है। अगर इस इकोनॉमी अच्छी रही तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाने की संभावना 0.7 है, अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं रही तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाने की संभावना केवल 0.20 है। अब आगे यहां से पढ़िए। द एनालिस्ट बिलीव्स दैट देयर इज अ 0.80 प्रोबेबिलिटी दैट द इकोनॉमी विल डू वेल इन कमिंग ईयर। क्या बोल रहा है अब कि एनालिस्ट को ऐसा विश्वास है कि आने वाले साल में इकोनॉमी अच्छी होगी, आने वाले साल में इकोनॉमी अच्छी होगी, ऐसा एनालिस्ट को विश्वास है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अच्छा, अभी तक उसने स्टॉक मार्केट के लिए बोला था, अब किसके लिए बोल रहा है, इकोनॉमी के लिए, कि द एनालिस्ट बिलीव्स दैट देयर इज अ 0.80 प्रोबेबिलिटी दैट इकोनॉमी विल डू वेल। अब क्या कर रहा है, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। पहली की 2 लाइनों में उसने ये बोला कि अगर इकोनॉमी अच्छी रही तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाने की संभावना 0.7 है, अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं रही तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाने की संभावना 0.2 है। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो ये बोल रहा है कि मार्केट एनालिस्ट को ऐसा भरोसा है, ऐसा विश्वास है कि, क्या विश्वास है, कि इकोनॉमी विल डू वेल, मतलब नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल में इकोनॉमी अच्छी होगी। तो इकोनॉमी अच्छी होगी तो सीधी सी बात है स्टॉक मार्केट भी ऊपर चला जाएगा, ये बोला गया है। तो इसमें 2 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, 3 वर्ड्स, एक हो रहा है मार्केट एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट, और थर्ड है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, इसके लिए इकोनॉमी को हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, स्टॉक मार्केट को हमने यू से बता दिया कि यू जो है स्टॉक मार्केट के लिए, ई जो है इकोनॉमी के लिए। What is the probability that stock market will go up next year? तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नेक्स्ट ईयर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। What is the probability that stock market will go up in next year? तो प्रोबेबिलिटी निकालनी कि आखिर वो कितना % चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारा जो स्टॉक मार्केट है ऊपर जाएगा। अब आप देखो हमने इसको लिखा कैसे, क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा सा है, तो मेन चीज इसमें समझने वाली थी। ठीक है, तो यू बी द इवेंट दैट स्टॉक मार्केट विल गो अप। यू क्या है, अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी तो उसके लिए यू सिंबल है, अगर इकोनॉमी ऊपर जाएगी, अच्छा करेगी इकोनॉमी, उसके लिए ई सिंबल है। अब देखो निकालना हमें क्या है, स्टॉक मार्केट निकालना है। स्टॉक मार्केट के लिए हमने यू लिया है तो हमने यहां लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ यू क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। अब गिवन क्या क्या चीजें हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब इकोनॉमी, ये दी हुई ना 0.80 प्रोबेबिलिटी। मार्केट एनालिस्ट ने को ये भरोसा था कि इकोनॉमी हमारी अच्छी हो जाएगी कमिंग ईयर में, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी 0.80, तो 0.8 हो गई इकोनॉमी अगर हमारी अच्छी होगी, और अगर इकोनॉमी हमारी अच्छी नहीं होगी
उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 0.8 को माइनस कर देंगे तो 0.2 निकल आई। तो ये दो चीजें हमने आपको बता दी। इसी तरीके से ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू, यू मतलब स्टॉक मार्केट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गिवन ई। तो स्टॉक मार्केट की बात की जा रही है, तो स्टॉक मार्केट का ऊपर ही लिखा हुआ है कि, और यू क्या सिंबल था कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, तो स्टॉक मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0.7, हमने यहाँ पे लिख दिया 0.7। अब लेकिन ऐसा है कि स्टॉक मार्केट हमारा ऊपर नहीं जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा स्टॉक, मतलब इन्होंने बोला था ना स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर कब ऊपर जा रहा है, जब इकोनॉमी भी ऊपर जा रही है, तब तो ये हो गया पी यू, मतलब स्टॉक मार्केट यू और इकोनॉमी ई। ठीक है, अब है कि स्टॉक मार्केट तो जाना है ऊपर, लेकिन इकोनॉमी जो है हमारी अगर अच्छी नहीं रहेगी, तो नहीं होगी, तो हमारा जो है स्टॉक मार्केट क्या हो रहा था, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी, 0.02। समझ गए ये चीज। अब ये जो हमने यहाँ पे नॉट ई लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ई के ऊपर ऐसे लगा दो या ई के ऊपर ऐसे कर दो, इस तरीके से भी आप लिख सकते थे। ठीक है, अब देखो हमने आपको ये भी समझा दिया और ये भी समझा दिया। अब ये निकालना है हमें क्या, कि स्टॉक मार्केट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो नेक्स्ट ईयर ऊपर जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, पी ई डॉट पी यू गिवन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गिवन ई, प्लस पी नॉट ई। तो जब यहाँ नॉट ई आया है तो यहाँ पे भी नॉट ई आएगा। ये फॉर्मूला अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो लेकिन ये फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन में यूज होगा। आप इसको ध्यान कर लेना, पढ़ लेना, इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको समझाने में इतना फोकस करा है कि आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये सारी जो वैल्यूज हैं ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे। पीई क्या है आपका 0.8 है, पी यू गिवन ई क्या है 0.7, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 0.2, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखोगे 0.02, 0.2 था, ये भी 0.02 नहीं है, ये भी गिवन है 0.2। क्या गिवन है 0.2। ठीक है, तो अब इसको निकालोगे, आंसर आएगा 0.6। अब ये पॉइंट में आंसर आया, अगर आपको इसको परसेंटेज में आंसर लाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60% आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, देयर इज 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट गोइंग अप नेक्स्ट ईयर। स्टॉक मार्केट कमिंग ईयर में ऊपर जाएगा, नेक्स्ट ईयर में ऊपर जाएगा, इसकी संभावना कितनी है 60%, 60%। आज के लिए इतना ही। ये PYQs थे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इससे मिलते जुलते और क्वेश्चन हो तो उनको भी आप लगा लेना। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।